हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जिस तरीके से हम टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे उसके साथ साथ ही उनके ऑब्जेक्टिव सवाल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की भाषा और बोलियों से संबंधित प्रीवियस एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए, इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, राजस्थान भाषारी बोलियां में नी गिनीजिए, यानी राजस्थान की भाषा की बोलियां में कौन सी बोली को यहाँ पर नहीं गिना जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, बघेली। तो यहाँ पर बघेली को नहीं गिना जाता है, डी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषारी बोली नी है, तो यहाँ पर राजस्थान की भाषा की बोली यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो बांगरू यहाँ पर नहीं है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोलीजिए, तो इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पर अवधी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी राजस्थानी रो चाऊ नाऊ छे, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा। अगला सवाल है, मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली नहीं है, तो मारवाड़ी किधर की मुख्य बोली नहीं है? तो ये आपके भरतपुर की मुख्य बोली नहीं है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, मारवाड़ी की उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली यहाँ पर पूछी गई है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो शेखावटी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि तोरावाटी, राजावाटी और चौरासी ये सभी की सभी आपकी किसकी बोलियां हैं? तो ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो मारवाड़ी की उपबोली यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आपकी अहिरवाटी जो है ये नहीं है, क्योंकि अहिरवाटी जो है ये आपकी किसकी उपबोली है? ये आपकी मेवाती की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, भीलवाड़ा खेतरी बोली है, तो भीलवाड़ा खेतरी बोली है ये आपसे पूछा गया है, यानी भीलवाड़ा की बोली कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ी यहाँ पर हो जाएगी, बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे, तो हाड़ौती बोली आपकी कोटा बूंदी बारे झालावाड़ में बोली जाती है, तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। झालावाड़ की मुख्य बोली है, तो झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से तो आपकी हाड़ौती बोली जाती है, लेकिन आपकी जो उमठवाड़ी है और सोंदवाड़ी है ये भी आपकी झालावाड़ में ही बोली जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। विकल्पों में जो आपका दिया गया है उमठवाड़ी, इसके अलावा सोंदवाड़ी, ये भी आपकी झालावाड़ की ही बोलियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिणी झालावाड़ में बोली जाती है। लेकिन प्रश्न में क्या है, मुख्य बोली पूछी गई है, इसलिए हाड़ौती हम आंसर कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो ये किधर की मुख्य बोली है भैया? तो ये आपकी वागड़ी, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा की मुख्य बोली वागड़ी हो जाएगी, जिसे ग्रेसन के द्वारा भीली बोली की संज्ञा भी दी गई है। वागड़ी बोली और मुख्य खेतर है, तो वागड़ी बोली मुख्य रूप से आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए, तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये आपकी मालवी बोली जाती है, और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। मालवी री उपबोली है, तो मालवी की उपबोली आपकी कौन सी हो जाएगी? रांगड़ी यहाँ पर हो जाएगी। रांगड़ी जो है ये किस किस का मिश्रण है? तो ये मारवाड़ी और आपके मालवी का मिश्रण है, ये बात आप याद रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसको हम राम मामा से याद रखते हैं। जो रांगड़ी जो है ये किसका मिश्रण है? आपका मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, तो ये बात आप याद रखना, राम मामा से हम इसे याद रखते हैं। अगला सवाल देखिए, पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली आपकी कौन सी हो जाएगी? तो पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाएगी? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो चौरासी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। मेवाती री उपबोली है, तो मेवाती की उपबोली कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? अहिरवाटी, देवड़ावाटी, ढटकी, राजावाटी। तो यहाँ पर मेवाती की उपबोली कौन सी हो जाएगी? अहिरवाटी हो जाएगी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगला सवाल देखिए, पंजाब रे अबोहर, फाजिलका और भटिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है, यानी पंजाब के साइड में फाजिलका भटिंडा साइड में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बांगड़ी बोली जो है ये आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में बोली जाती है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ के पास में आपका पंजाब हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही होगा। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी बोली रो नाव है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाली बोली का नाम क्या हो जाएगा? बांगड़ी हो जाएगा। देखो, एक तो वागड़ी होती है, वागड़ी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली है, और बांगड़ी जो है वो गंगापुर हनुमानगढ़ वाली है,
ठीक है। कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? तो कुवल्यमाला जो ग्रंथ है ये आपका उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था, जो कि आपका वत्सराज के दरबार में था। इसमें आपके 18 देसी भाषाओं का वर्णन है, तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का विकास आपका मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है, ए यहाँ पर सही होगा। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। उद्भव पूछा जाए तो शोरसेनी अपभ्रंश से यहाँ पर हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर करेंगे। निम्न में से कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जाने जाते हैं, मोतीलाल मेनारिया जाने जाते हैं, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी जाने जाते हैं, लेकिन नोम चोम्स्की जो है इनका कोई भाषा से संबंध नहीं है, तो ए यहाँ पर आपका जो है ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल मैं आपको बता चुका हूं 1150 ईस्वी के आसपास है, यानी कि लगभग 12वीं सदी हो जाएगी आपकी। तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। डॉक्टर टेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो टेसीतोरी के अनुसार बात की जाए तो ये 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग 1650 से लेकर 1850 का जो काल है इसे माना जाता है, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। तीनों सवाल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? तो अगर वक्ताओं की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान का भाषा और बोलियों में 7वां स्थान है, यह आप याद रखिएगा। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला सवाल है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान आपके कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन आपके हो जाएंगे। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा ही किया गया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं, तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसको याद रखना, ये किसने लिखी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा ही लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है, यानी इन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है। तो ये बात याद रखना, कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में ग्रेसन के द्वारा बांटा गया है। आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो ये हम देख चुके हैं, अवधी नहीं बोली जाती है। रिपीटेड सवाल है। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, तो मारवाड़ी भरतपुर की मुख्य बोली नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी बोली का नाम क्या है? मारवाड़ी है। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप अगर आपसे पूछा जाए कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप आपको जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। मारवाड़ी उपबोली नहीं है, तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? अहिरवाटी नहीं है। अहिरवाटी आपकी मेवाती की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, ढटकी थाली खेराड़ी, इंपॉर्टेंट सवाल है। ढटकी थाली खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो ये आपकी मारवाड़ी से संबंधित है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ी बोली भी आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है? तो ये जालोर और आपके सिरोही साइड में बोली जाती है। तो ये दोनों चीजें याद रखना, गोडवाड़ी आपकी जालोर सिरोही में बोली जाती है, देवड़ावाटी भी आपकी सिरोही में बोली जाती है, और ये मारवाड़ी की ही उपबोलियां हैं। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ की उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर शेखावटी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली मैंने आपको बताया सिरोही और जालोर में बोली जाती है, तो यहाँ पर सिरोही ऑप्शन में नहीं है, जालोर आंसर करेंगे। ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढाटी जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, कहां पर बोली जाएगी? बाड़मेर में बोली जाती है, और ये मारवाड़ी की ही उपबोली है। सोटा चंद मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है, तो सोटा चंद मांड राग जिस बोली की मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन सी हो जाएगी? आपकी मारवाड़ी हो जाएगी। इजी सा सवाल है। अगला सवाल है, भीलवाड़ा खेतरी बोली है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर मेवाड़ी हो जाएगा। उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ में आपकी मेवाड़ी यहाँ पर बोली जाती है, ये यहाँ पर आपका सही होगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग किया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित नाटक है उनमें मेवाड़ी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता,
सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र किसने लिखा, भगवत गीता किसने लिखी, सांख्य कारिका किसने लिखी, तो ये सब चतुर सिंह के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, वागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है, तो हम देख चुके हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? तो ये बागड़ी नहीं है, ये वागड़ी है, वागड़ी कर लेना इसको। ये आपके दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, पाली में बागड़ी, ये गलत हो जाएगा आपका। बारा में हाड़ौती, करौली में मेवाती, तो यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव आपका किस पर हो जाएगा? वागड़ी पर हो जाएगा। तो ये बागड़ी नहीं है, वागड़ी है, वागड़ी कर लेना इसको। आगे देखिए, ग्रियर्सन ने वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है। तो ये क्या है, टाइपिंग जो है मिस्टेक हो जाती है, एग्जामिनर भी इस तरीके की मिस्टेक करता है, वो भी वागड़ को कभी कभार बागड़ लिख देता है। तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को ग्रियर्सन के द्वारा भीली बोली की संज्ञा दी गई है। शेखावटी किसकी उपबोली है? तो शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी हो जाएगी भैया बताइए? तो ये 84 यहां पर हो जाएगी। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से आपकी जयपुर में बोली जाती है। याद रखिएगा, ढूंढाड़ी भाषा कहां पर बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। तोरावाटी है, तो तोरावाटी किसकी उपबोली है भैया? ढूंढाड़ी की उपबोली है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली यहां पर नहीं है? तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल जो कि आपकी टोंक साइड में बोली जाती है, ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। लेकिन राठी जो है ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ये आप याद रखिएगा। राठी जो है ये मेवाती की उपबोली है। निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तोरावाटी, चौरासी, नागरचोल, खेराड़ी यहाँ पर आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो दादू पंत ये आपका जयपुर से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा से संबंधित हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका सही है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिनी बोली जावे, तो ये हम देख चुके हैं। हाड़ौती बोली आपकी कठिनी बोली जावे भैया, ये बोली जाती है हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वो क्षेत्र है, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर में नहीं बोली जाती। आगे देखिए, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को किस बोली की कहा जाता है? तो हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? हाड़ौती ही कहा जाएगा। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। निम्माड़ी उपबोली है, तो निम्माड़ी किसकी उपबोली है? निम्माड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी उपबोली है? मालवी की उपबोली है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। मेवाड़ी आपकी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में बोली जाती है, मालवी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मालवी आपकी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है, मालवी आपकी झालावाड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ये बात आप याद ध्यान रखना, दो जिले हैं मेनली, झालावाड़ और प्रतापगढ़। निम्माड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निम्माड़ी और रागड़ी जो है ये मालवी की बोलियां हैं, बी यहाँ पर आपका सही होगा, जिसमें आपकी रागड़ी जो है ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी भीलवाड़ा, मालवी डूंगरपुर, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती अलवर। तो यहाँ पर मालवी आपकी डूंगरपुर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मालवी में दो ही जिले आपको याद रखने हैं, एक तो झालावाड़ और एक आपको प्रतापगढ़। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोली जिला सुमेलित नहीं है, गोडवाड़ी जालोर में बोली जाती है, सही है। ये वागड़ी है बांसवाड़ा में, खेराड़ी भीलवाड़ा में, निम्माड़ी नागौर में। तो निम्माड़ी आपकी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, ना कि नागौर में। इसको वागड़ी कर लेना, ये हर जगह टाइपिंग का मिस्टेक हो रहा है। वागड़ी आपकी बांसवाड़ा में बोली जाती है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो मराठी भाषा का प्रभाव अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो किस पर देखने को मिलेगा? मालवी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एमपी में भी आपकी मालवी बोली जाती है। सोंतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी, सोंदवाड़ी, ये किसकी मुख्य उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं, बी यहाँ पर सही होगा। मालवीरी उपबोली है, तो मालवी की उपबोली कौन सी हो जाएगी? देख चुके हैं हम, एक तो रांगड़ी है, एक निम्माड़ी है। रांगड़ी बोली मिश्रण है, तो रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? मैंने बताया आपको, राम मामा से आपको याद रखना है। ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित
मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई बोली का क्या नाम है? तो ये क्या नाम हो जाएगा भैया? रांगड़ी यहाँ पर हो जाएगा। लालदास और चरणदास जी के साहित्य में किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर मेवाती भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? अलवर से हो जाएगा, और अलवर भरतपुर करौली साइड में आपकी मेवाती बोली बोली जाती है। राठी और महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो राठी और महेटा अगर आपसे कभी भी पूछी जाए तो ये मेवाती की उपबोलियां हैं, सी सही होगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, तो मेवाती बोली से संबंधित जिला मेनली कौन सा हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। बोली जिसमें भक्त संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, तो सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं आपको प्राप्त होती है। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है, सहजोबाई और दयाबाई ये किसकी शिष्या थी? तो ये चरणदास जी की शिष्या थी। तो चरणदास जी का साहित्य जब मेवाती में है तो इनका भी किसमें होगा? मेवाती में होगा। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। तो प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। यहाँ पर आपकी नहेड़ा मेवाती जो है वो बिल्कुल सही होगा। नहेड़ा मेवाती यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इस सवाल को जो है आप इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। प्रतापगढ़ है आपका, एक अजबगढ़ है, थानागाजी है, बलदेवगढ़ है। यहाँ पर बोले जाने वाली बोली कौन सी है? नहेड़ा मेवाती है। मेवाती की उपबोली है, तो मेवाती की उपबोली कौन सी हो जाएगी? अहिरवाटी हो जाएगी, देख चुके हैं। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस वर्गीकरण में आती है? तो ये अलवर भरतपुर साइड में बोली जाती है, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अहिरवाटी किस क्षेत्र की बोली है? तो अहिरवाटी आपके अलवर के क्षेत्र में बोली जाती है, ये यहाँ पर सही होगा। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी आपकी किस क्षेत्र में बोली जाती है भैया, बताइए? तो ये भरौर, मंडावर और कोटपुतली साइड में बोली जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो अहिरवाटी को राठी के नाम से भी जाना जाता है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अहिरवाटी को राठी के नाम से भी जाना जाता है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी आपकी मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। शाहपुरा का कुछ क्षेत्र है, इसके अलावा बूंदी में बोली जाती है, तो ये आपकी कौन सी है? ये खेराड़ी है। खेराड़ी बोली जो है ये आपके शाहपुरा के कुछ क्षेत्र में और बूंदी में बोली जाती है, ठीक है। और इसमें आपको मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है खेराड़ी में। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है, तो गोड़वाड़ी मैंने बताया था आपको, सिरोही जालोर यहाँ पर सही होगा। जालोर नहीं ऑप्शन में, सिरोही आंसर करेंगे। तोरावाटी बोली प्रचलित है, तो तोरावाटी जो है ये तो आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। तोरावाटी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है, और ये आपका नीम का थाना क्षेत्र में आपकी बोली जाती है, ठीक है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल क्या हो जाएगा भैया? डिंगल एक काव्य शैली है, तो याद रखिएगा डिंगल क्या है? एक प्रकार की काव्य शैली है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी कभी भी आपसे पूछी जाए तो ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी, जो कि अकबर के दरबार में थे, ठीक है। इनका संबंध बीकानेर से है, तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, पश्चिमी राजस्थान यानी कि डिंगल भाषा। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इसे डिंगल कहा जाता है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है? तो वीर सत्सई जो है ये डिंगल भाषा में ही लिखी है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। इनकी ज्यादातर रचनाएं आपको जो है हाड़ौती में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वीर सत्सई जो है ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, डिंगल भाषा में यानी डिंगल साहित्य में वयन सगाई क्या है? तो वयन सगाई जो है ये क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये शब्द अलंकार है, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थानी भाषा में मुडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडिया लिपि को आपके महाजनी के नाम से जाना जाता है। और मुंडिया लिपि का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो मुंडिया लिपि का आविष्कार जो है यहाँ पे टोडरमल के द्वारा किया गया था, इसे महाजनी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजस्थान भाषा की पहली फिल्म आपकी कौन सी हो जाएगी? नजराना हो जाएगी। तो नजराना जो है भैया ये राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी, ठीक है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो मानक बोली तो मारवाड़ी हो जाएगी। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपको 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का जो श्रेय है ये सीताराम लालस को जाता है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। जगरोती बोली देखो आपकी करौली में बोली जाती है, याद रखिएगा।
ढाटी मैंने आप बता चुका हूँ, बाड़मेर में बोली जाती है, नागरचोल टोंक में बोली जाती है, और एक धावड़ी याद रखना, धावड़ी जो है आपकी उदयपुर में बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर भी सुमेलित करना है आपको। जगरोती मैंने आपको बताया करौली में बोली जाती है, धावड़ी आपकी उदयपुर में बोली जाती है, गोटवाड़ी सिरोही में, तो ये बागड़ी जो है ये हनुमानगढ़ हो जाएगा। इस तरीके से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये राजपुताना शब्द की बात की जा रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द, इनका प्रयोग किसने किया, तो वो कर्नल टोड ने किया था। राजपुताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम है। तो राजपुताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये याद रखिएगा, ये आपका अलवर से संबंधित है। तो भीम विलास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, शंकर राव के द्वारा लिखा गया है। तो ये किस बोली में लिखा गया है, तो ये आपका अहिरवाटी बोली में लिखा गया है। अहिरवाटी आपकी मेवाती की उपबोली हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्यकालीन राजस्थानी में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे और पिंगल भाषा का प्रचलन भी हुआ था जिस पर ब्रज भाषा का आपका प्रभाव था। राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था। तो राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था, तो इसे महाजनी, कामदारी और शास्त्री तीनों रूपों में लिखा जाता था। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 100+ क्वेश्चन हमने देखे हैं बोलियों से संबंधित, और इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बन के आने वाले हैं। तो अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई भी सवाल आपका बाहर जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान साहित्य में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो साहित्य से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे उनके ऑब्जेक्टिव सवाल भी हम करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।